बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी वही है जो कि आजकल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर छाई हुई है। दो ही ये लफ्ज़ हैं जनाब, ब्रॉडशीट और कावे मुसावी या कावे मोसवी। उनके जो सीईओ हैं वो जनाब यूट्यूबर्स को भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वो मीडिया पे भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। वो पैसा मैंने एक नतीजा अखज़ किया है कि कुछ ना जैसे मकाफात अमल होता है, मुझे लग रहा है कि ये ब्रॉडशीट जैसे एक दायरा तंग हो रहा है, ये जैसे एक लकीर नहीं खींचती, इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जनाब इंकशाफात पे इंकशाफात, इस तरीके से इंकशाफात। अब तो वो यूं लग रहा है कि पूरे का पूरा वो हुकूमत पे पड़ गए हैं और ऐसे ऐसे इंकशाफात कर रहे हैं कि अल्लामान अल हफीज़, यानी पाकिस्तान की सियासत। आप तो खुद शेख रशीद साहब जो कि हुकूमत के वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा यह पनामा 2 साबित होगा। ये खुद उनका बयान है, आज का बयान है कि पनामा 2 साबित होगा ये जो ब्रॉडशीट। तो पनामा किनके खिलाफ साबित हुआ था? उस वक़्त की हुकूमत का, ठीक है, उस वक़्त की हुकूमत के खिलाफ आया था ना, ठीक है ना, या इस्तेमाल किया गया था, यूं समझ लीजिए, या पनामा खेलते खेलते बीच में से इकामा निकल आया था। अब ब्रॉडशीट में तो बहुत कुछ, यानी कि आप तो अदायगी कर चुके हैं, आप तो पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के, गरीबों के अरबों डॉलर, अरबों रुपए खैर से डबो चुके हैं, करोड़ों डॉलर डबो चुके हैं। तो मकसद कहने का यह है कि अब ब्रॉडशीट जो है ना, अब वो हुकूमत वक्त के खिलाफ आएगा ना, और आ चुका है, तो अब पाकिस्तानी सियासत में एक तहलका समझ चुका है। लेकिन मैंने 2 बातें डिस्कस करनी है। बड़ी काम की बात है कि ये जो $1 अरब की कहानी है अकाउंट की मुंतकिल करने की, तो ये कौन साहब हैं, ठीक। और दूसरा, जनाब शहजाद अकबर साहब ने यू टर्न ले लिया। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे दिया, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ बात कर दी, यूं समझ लीजिए इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। ये क्या चक्कर है? ये जरा आपने साथ रहना है। कावे मौसवी नैब पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, वो शहजाद अकबर साहब की इनकॉम्पिटेंस पे भी बोल रहे हैं, शहजाद अकबर साहब की तो धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब शहजाद अकबर साहब की इधर को बात करता है तो फिर जनाब वहाँ हिम्मत करें ना ज़रा, उनको दे। यहाँ पर तो उन्होंने अज़मा बुखारी साहबा को भी दे दिया नोटिस, उन्होंने जनाब मरियम औरंगज़ेब साहबा को भी नोटिस भिजवा दिया हर जाने का। तो ज़रा जिनकी बुनियाद पे ये सारी बातें हो रही हैं माफ़ कीजिएगा, कावे मूसवी साहब की बुनियाद पर, उन्हीं की बातों पर वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो जनाब शहजाद अकबर साहब एक नोटिस तो उनको भी भिजवाइए, ठीक हो गया ना। तो बात तो ये है कि नैब ने 4.5 अरब, तो यानी 4.5 अरब तो अदा कर दिए ना। वो जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के अकाउंट में पैसे पड़े थे नैब के, वो अदा हो गए, $21 मिलियन तकरीबन बनते। लेकिन उसके अलावा जो वकीलों की फीसों पर बाकी जो अखराजात हुए 2-2.5 अरब और, तो ये 7 अरब क्रॉस कर जाते हैं ना। अच्छा, पहले तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब पे भी कुछ इल्ज़ामात लगाए, वो इल्ज़ामात के वो मैंने वीडियो की, और उनके वो खुद भी जब उनके इंटरव्यूज़ हुए तो उनके वो जवाब न दे सके। अब तो वो यहाँ तक भी इंटरव्यूज़ में कहने लग गए हैं कि मुझे नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक भी एक बड़ा अहम नुकता है जनाब, उन्होंने कहा कि $1 अरब के बैंक अकाउंट की निशानदेही कर चुका हूँ, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, लेकिन पीटीआई हुकूमत ने खोज लगाने में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। ये क्या चक्कर है? ये कौन साहब हैं? क्या ये कोई सियासतदान हैं? क्या ये कोई गैर सियासी शख्सियत हैं कौन? ठीक है ना, कि जिसने $1 अरब मुंतकिल किया बरतानिया, ठीक है, और भले वो किसी और कंट्री से किया हो, लेकिन पाकिस्तान का पैसा है, ठीक। लेकिन $1 अरब अगर मुंतकिल हुआ है, और वो कहता है कि मैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ ये डिस्कस कर चुका हूं, मौजूदा हुकूमत के साथ, लेकिन मौजूदा हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं है। ये क्या चक्कर है? मैं सोच रहा था कि अगर वो $1 अरब नवाज शरीफ ने मुंतकिल किया होता तो हुकूमत ने तो यूं जरा, आपको याद है कि जब मलिक रियाज की वहां पर वो करप्शन पकड़ी गई थी माफ कीजिएगा, और बरतानिया की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने, एनसीए ने वहां पर वो मुंजमद किए थे अकाउंट्स, यहां पर बता दिया गया था कि ये असल में तो नवाज शरीफ साहब की दौलत है, ये असल में तो कोई सेटलमेंट है, यहां तक भी कहा गया था, ठीक हो गया ना। लेकिन अब अगर नवाज शरीफ ने अकाउंट यहां पर $1 अरब मुंतकिल किया होता
तो यहां तो जनाब पीडीएम का बट्ठा बैठ जाता, यहां तो बिल्कुल आप यूं समझ लें कि पाकिस्तान में पोस्टर छप जाते उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ कि ये लिखें जनाब 1 अरब का अकाउंट पकड़ा गया है और ये इन्होंने ही मुंतकिल किया है। इसका मतलब वो कौन साहब हैं, वो हैं कौन साहब? बड़ी बड़ी पत्ते की बात बता रहा हूं। 13 जनवरी 2021 इनके अभी 2 रोज पहले ही एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि ब्रॉडशीट के मुताबिक एक पाकिस्तानी ने $1 अरब बरतानिया मुंतकिल किए, लेकिन ब्रॉडशीट ने उसका नाम नहीं बताया। जबकि इसके बरअक्स, इस बयान के बरअक्स ब्रॉडशीट के मालिक कावे मूसवी ने कह दिया है कि नहीं जनाब, उसका नाम हुकूमत पाकिस्तान को पता है, उसका नाम हुकूमत पाकिस्तान को मालूम है कि जिस बंदे ने $1 अरब पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल किया, यानी किसी और कंट्री से भी किया हो तो पाकिस्तान का पैसा बरतानिया मुंतकिल किया, उस बंदे का नाम, उस शख्सियत का नाम हुकूमत पाकिस्तान को मालूम है। अब जो करप्शन का बयानिया और नैरेटिव और इमरान खान साहब की ईमानदारी या ताबेदारी या जो भी है, मसलन वो बार बार हम सुन रहे हैं, तो किसने अगर मुंतकिल किया और अगर वो कावे मौसवी ठीक कह रहे हैं कि जी हुकूमत पाकिस्तान को पता है, तो जरा कौम को बताइए ना कि वो $1 अरब किसने मुंतकिल किया बरतानिया। जरा कौम को बताइए कि $1 अरब, भाई $1 अरब रुपया नहीं, $1 अरब, यानी पाकिस्तान तो खरबों में बनेगा ना, ठीक है ना, वो किसने मुंतकिल किया बरतानिया, जरा हुकूमत पाकिस्तान बताए जरा, ठीक है ना। बल्कि यह भी कहा गया कि मैंने अकाउंट की निशानदेही की थी, लेकिन एक साहब ने आके अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया और वो जो कुछ दस्तावेजात आई वहाँ से, यानी कि कुछ सहाफ़ियों ने लीक की या करवाई या किसी तरीके से उनके हथे चढ़ गई लंदन हाई कोर्ट्स की कुछ दस्तावेजात, तो उन दस्तावेजात में, उन डॉक्यूमेंट्स में बाकायदा नाम मेंशन है। वो कहते हैं जनरल मालिक साहब हैं, उन्होंने मुझसे अपना हिस्सा मांगा। मैंने उनको कहा कि जी $1 अरब का जो है ना अकाउंट ये है, ये पकड़ा गया है। तो उन्होंने कहा कि अब मेरा हिस्सा क्या होगा, मुझे अपना काट के बारे में बताइए ना, मेरा हिस्सा इसमें क्या होगा। दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प, एक बड़ा अहम बयान, यह भी बड़ा अहम बयान, और ये उन्होंने गैर मुल्की खबर रसां इदारे को बयान दिया है मिस्टर मुसावी ने या मूसवी ने, कि अहम बयान। वो कहता है कि जनरल मुशर्रफ साहब ने जो लिस्ट दी थी ना, उसमें वो इन 3 बंदों को खास तौर पे निशाना बनाना चाहते थे, इंतकाम का निशाना। एक नवाज शरीफ साहब, एक बेनज़ीर साहबा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद, और एक आसिफ अली जरदारी साहब। इन 3 बंदों को निशाना बनाना चाहते थे और हमने उस वक्त भी कहा था कि नहीं, हम इन सिर्फ 3 बंदों को कोई सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे, हम इस गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ इन बंदों को टारगेट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हमें 200 बंदों की लिस्ट दी गई और फिर साथ ये भी थे। अच्छा, अब उसके बाद देखिए जरा आगे, उन्होंने कहा कि अब नैब की जो धज्जियां उड़ाई हैं, जो उसने नैब की धज्जियां उड़ाई हैं, वो कहते हैं साहब के एक हदफ के पीछे हम जाते, कब ये मुशर्रफ साहब के जमाने में, कहते हैं हम उनसे मुआहदा हुआ था ना 2000 में, और 2003 में वो मुआहदा कैंसिल हो गया था। कहते हैं कि जो हम पे इल्जाम है कि हमने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि हम एक हदफ के पीछे जाते, उसके पैसे पकड़ते, ठीक है, और जनाब उसके ये है क्या, ये पॉइंट टू बी नोटेड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सितम ज़रीफ़ी है। अब इस तरीके से तो कह रहे हैं ना जनाब के जो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब वजीर आजम, उनको तो आपने एक ही कामे पे फारिग कर दिया ना, उनको तो उस पे फारिग, जरा कौम को बताइए, कौम के सामने जरा हकायक रखिए। उनको तो फारिग कर दिया कि उन्होंने बेटे से वो तनख्वाह जो ले सकते थे नहीं ली। अब मैं हैरान हूं, मैं कुर्बान जाऊं, मैं क्या, अब इस पे क्या बंदा कह सकता है कि बेटे से तनख्वाह ले सकते थे लेकिन नहीं ली, एक ख्याली तनख्वाह, उस पे चलो जी फारिग हो गए आप। प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम, उनको फारिग कर। अब यहां सुनिए जरा ये क्या कह रहे हैं ब्रॉडशीट के सीईओ, ठीक है ना, ये क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि हम एक हदफ के पीछे जाते, एक बंदे को के पीछे जाते, उसके अकाउंट्स पकड़ते, कोई न्यू जर्सी में, कहीं लंदन में, कहीं और किसी हिस्से में दुनिया के, वो वहाँ अकाउंट्स पकड़ते, उन अकाउंट्स को हम देखते, उनमें किसी में लाखों डॉलर, किसी में करोड़ों डॉलर, किसी में कितने डॉलर। तो कहते हैं कि उन अकाउंट्स को हम पकड़ते, मुंजमद करवाते उन अकाउंट्स को। नैब पहुंच जाता जनाब, नैब उन अकाउंट्स को खुलवा देता, कहता कि हमें इन अकाउंट से कोई मसला नहीं है। जैसे ही वो अकाउंट्स खुल जाते तो वो पैसे बीच में से निकाल देते थे।
अपने निकाल लेते थे। उन्होंने आफ्ताब शेरपाऊ साहब के बारे में भी यही कहा और लोगों के बारे में भी यही कहा, ठीक हो गया ना। उन्होंने कहा कि अकाउंट्स मुख्तलिफ लोगों के हम पकड़ते, अच्छा फिर हम वो कावे मुसावी कहते हैं कि हम नैब से शिकायत करते कि भाई आपने ये क्या किया है, आपने हमारे जिम्मे लगाया कि फलां 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 की करप्शन पकड़ो, और जब हम पकड़ते हैं उनके अकाउंट्स मुंजमद करते हैं, आप उनको खत लिख देते हैं कि हमें इस अकाउंट से कोई मसला ही नहीं है, आप खोल दो। वो अकाउंट खोल देते हैं, वो रकम बीच में से निकाल लेते हैं। तो ये आपने हमारे साथ क्या तमाशा बनाया हुआ है। तो नैब कहता कि छोड़े इनको छोड़े, आप ऐसा करें कि उस लिस्ट से इस बंदे का नाम काट दें, ठीक है। ये तमाशा होता रहा है इस कौम के साथ। वो क्यों था? वो जनाब इस वजह से था कि उस लिस्ट में जैसे ही मुशर्रफ साहब यहां पे सबको ब्लैकमेल कर रहे थे ना, यहां से पकड़ो जनाब, उधर से पकड़ो, तो जिन जिन के अकाउंट्स वहां पे पकड़े जाते तो उनको ब्लैकमेल करते और वो डर जाते, उनको हुकूमत में शामिल करते, उनको उस 2002 में अब जब इलेक्शन हुआ ना, और इसी तरीके से तो काफ लीग बनी, तो काफ लीग में शामिल करते, अपना खुद जो है ना अपनी सपोर्ट हासिल करते, क्योंकि अमेरिका में वहां से भी उधर से जरा गर्मी सर्दी हो रही थी ना। उन्होंने कहा कि हमारे तो आईन में भी नहीं है कि हम डिक्टेटरशिप को यहां पे एक्सेप्ट करें, हमारे तो ये आईन की भी खिलाफ वर्जी है। तो आप ऐसा करें कि बराए नाम सही लेकिन इलेक्शन तो करवाएं। अब इलेक्शन जब करवाए तो फिर उसके बाद उनको बंदे चाहिए थे। अब बंदे सारे के सारे जो है ना वो चाहिए थे कि जो अब वो कहते कि जी हमारे पास आए, वो कहते नहीं आते। अब नहीं आते जनाब, पकड़ो इसके अकाउंट। जैसे उसके अकाउंट पकड़े जाते वहां पर, तो फिर उसके बाद जनाब उन्होंने क्या करने के अब खुलवाओ इनके अकाउंट्स, क्योंकि ये हमारे हत्थे आ गया है और हमारे हत्था आ गया और हमारी लाइन पे आ गया और हमारी लाइन टो करेगा। ये असल में मसला था कि जो जिस बंदे को पकड़ते गए, लाइन वो टो करता गया, उसको अपनी लाइन पे लगाते गए, उसको काफ लीग में शामिल करते गए। वहां जो उसका अकाउंट मुंजमद हुआ होता वो अकाउंट खुलवा लेते, अपने निकलवाओ जी पैसे। ये तमाशा होता रहा है इस कौम के साथ। और वो कावे मुसावी कहता है कि नैब हमसे ये करता रहा और हम उससे शिकवा भी करते रहे। अब उसके बाद क्या कहा, उसको बड़ी बातें बड़ी काम की हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत से भी हमने बातचीत के लिए तैयार हैं। हमने कहा अभी की बात है, मौजूदा हुकूमत, ये तो शहजाद अकबर साहब ने भी इसकी तस्दीक की है, इसकी तौसीक की है कि जी वाकई उन्होंने सीओ ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म साहब से भी और मुझसे भी और बाकी लोगों से भी। उन्होंने कहा कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत के अंदर जो लोग हैं ना वो हमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपका एक नया कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं, लेकिन पहले आप हमें बताएं हमारा हिस्सा क्या होगा। यानी आज भी लोग हिस्सा मांग रहे हैं उनसे। तो वो जो कावे मुसावी साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी हम इनके साथ भी काम करने के लिए तैयार हैं, हम इनके साथ भी आगे हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो लोग हमें कह रहे हैं, हुकूमत के अंदर के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हमारा हिस्सा क्या होगा हमें। तो वो कौन है हुकूमत के अंदर लोग हैं? खान साहब को जरा उन बंदों को बेनकाब करना चाहिए, वो चाहे सियासी बंदे हैं चाहे वो गैर सियासी बंदे हैं। वो कौन बंदे हैं? जो भी बंदे हैं उनको बेनकाब होना चाहिए, उनके चेहरे से नकाब उतरना चाहिए कि जो कह रहे हैं कि हम आपको नया कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हमें बताएं हमारा हिस्सा क्या होगा। और वो कह रहे हैं कि उसी वफद के साथ कि जिसने हम मुझसे हिस्सा मांगा, उसी वफद की सरबराही करते हुए तो जनाब शहजाद अकबर साहब आए थे। और अब शहजाद अकबर तो देना, शहजाद अकबर साहब जरा उनको भी नोटिस देना, इस तरह से हर जाने का भिजवाएं ना, वो आपको बताएं, आपका सारा कच्चा चटा खोलें वो जरा। अब एक बड़ा एक जो है ना, उन्होंने एक और भी प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉम्पिटेंसी पे भी क्वेश्चन उठाया। यही तो कॉम्पिटेंसी पे क्वेश्चन हम भी कह रहे हैं ना कि ये चलें, हम हुस्न ज़न रखते हैं कि आप ईमानदार होंगे, लेकिन साथ ये है कि लोग जो कह रहे हैं कि ईमानदार होना अपनी बात है, इनकॉम्पिटेंट होना एक अलग बात है। तो आप यानी कि मकसद कहने का ये है कि आपकी शायद नीयत ठीक हो लेकिन सलाहियत नहीं है। आपकी नीयत होगी लेकिन सलाहियत नहीं है, तो नीयत को चाटना किसी ने नहीं होता। तो कावे मुसावी ने भी यही कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ईमानदार होंगे, लेकिन उनके लोगों के साथ जब काम किया ना और उनकी हुकूमत के साथ तजर्बा हुआ है तो मायूसी हुई है। तो ईमानदार होंगे लेकिन वो ये काम कर सकते हैं, यानी उनकी कॉम्पिटेंसी पे मुझे शक है। तो शक उनको भी वही कॉम्पिटेंसी पे है कि जो पाकिस्तानियों को है कि ईमानदार तो होंगे, लेकिन अब पता नहीं मुझे क्या, जैसे मरियम नवाज साहब कहती है बंदा ईमानदार है, उन्होंने पूरी गर्दान पड़ी थी, और फिर दूसरे जलसे में उन्होंने कहा कि बंदा ताबेदार है। अब पता नहीं ईमानदार है या ताबेदार है, ये आप फैसला करें, आप बताएं। मैं आपको शहजाद अकबर साहब का यू टर्न बताता हूं जनाब। सॉरी माफ कीजिएगा। अब उन्होंने शहजाद अकबर साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में यह कहा है
कि कप्तान का जो कप्तान का मौक़िफ़ है ना, उसकी नफ़ी कर दी शहजाद अकबर साहब ने। क्या कहा? उन्होंने कहा कि कावे मुसावी साहब की मेरे से भी मीटिंग हुई थी, कप्तान से भी मीटिंग हुई थी, वज़ीर आज़म साहब से, इमरान खान साहब से मीटिंग हुई, लेकिन उनकी बातों में हमें कोई वज़न नहीं नज़र आया। यानी यहां तक कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के असासों के बारे में भी जो उनके पास सबूत थे या उनमें भी हमें कोई वज़न नहीं नज़र आया। ये शाहजेब खानजादा साहब के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, ये शहजाद अकबर साहब ने। अब मुझे एक दो क्वेश्चन पूछने हैं कि आप जो खान साहब बार बार कह रहे हैं करप्शन, और इनकी करप्शन पकड़ी गई और इनकी करप्शन पकड़ी गई, और शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि जो उनके पास सबूत जो उन्होंने हमें दिखाए नवाज शरीफ के अगेंस्ट, उसमें भी कोई वजन नहीं था। तो फिर मुझे आप ये बात बताएं कि फिर ये कहना कि नवाज शरीफ ब्राड शीट के में पकड़े गए हैं या नवाज शरीफ ने ये कैसा, तो शहजाद अकबर साहब ने तो यू टर्न लेके कप्तान के पूरे मौक़िफ़ का कबाड़ा निकाल दिया है। वो तो खुद कह रहे हैं कि वो जो उनके पास सबूत थे वो इतने नाकाफी थे, वो सबूत थे ही नहीं, वो नाकाफी थे, उनमें कोई वजन ही नहीं था, उनमें किसी किस्म का कोई उनमें कोई दावों में कोई वजन नहीं था जो नवाज शरीफ के खिलाफ भी हो। तो फिर खान साहब क्या कह रहे हैं? फिर खान साहब तो कोई उलट बात कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि खान साहब कुछ और कह रहे हैं और शहजाद अकबर साहब कुछ और कह रहे हैं। लगता मुझे ये है कि ये दायरा जैसे तंग हो रहा है ना, जिस तरह से शेख रशीद साहब ने फरमाया खुद कि ये पनामा 2 साबित होगा, तो पनामा 2 अगर ये साबित हुआ तो ये तो ऑलरेडी बहुत कुछ साबित हो चुका है। तो क्या होगा भाई? पनामा में तो एक वो इस तरह का आया था कि एक बंदे को आपने रगड़ दिया तो बाकी 400 तो खैर थे, पता ही नहीं चला ना। लेकिन अब जरा पता चलेगा ना कि अब तो आप कौमी खजाने को टीका लगा चुके हैं ना 4.5 अरब का। और फिर उसके बाद भाई त्यारे पे मैं करूंगा वीडियो, अगली वीडियो त्यारे पे आएगी। अल्लाह माफ करे कभी आपका त्यारा जब्त हो जाता है तो कभी पता नहीं क्या जब्त हो, इस पर डिटेल में करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।